हाल ही में एक रशिया और भारत के माबैन एक तारीखी मुआहिदा हुआ है, तो क्या स्ट्रेटेजिक लिहाज से अगर मैं बात करूं तो जो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो मुतासिर हो सकते हैं इस मुआहिदे से? सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में, वो चल रहे हैं अभी भी। पिछले एक साल में जो भारत पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो अच्छे हुए हैं वो बहुत सुपरफिशियल है कमर जी। एक तो ट्रंप की वजह से हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, इनडायरेक्ट रिश्वत दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए। देख लिए आप 2 साल से कुछ, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस बंद कर दिया था पाकिस्तान में। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि इंडिया और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है इट इज़ वेरी डीप इंटीग्रेटेड, दैट इज़ फार फार डीपर देन पाकिस्तान, और उसको ख़त्म करना उतना आसान नहीं है। तो इस किस्म की जो प्रोविजंस हैं ये हमारे लिए नुकसानदेह तो हो सकती है ना। किसी एक ख़ास मिलिट्री फैसिलिटी में कुछ रशियन के एसेट्स एम्प्लॉयड हैं या डिप्लॉयड हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए तो क्रिएट कर सकते हैं। अमेरिका को भी ये फैसिलिटीज़ हासिल हैं जो 2006 में एग्रीमेंट हुआ था भारत के साथ, लेकिन उसमें ये ट्रुप्स की जो शिक है ना ये मौजूद नहीं है। 3000 ट्रुप्स की ये इस एग्रीमेंट में है। अब ये ऑब्वियसली एक कदम आगे की बात है, तारीखी बात है देखा जाए, क्योंकि इस किस्म के मुआहदे उन्हीं ममालिक के दरमियान हो सकते हैं जो बिल्कुल म्यूचुअल जो है ट्रस्ट मौजूद हो। और तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ जहां पे आप जानते हैं कि इस समय न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी यह बात हो रही है कि अमेरिका ने भारत को डिच करके पाकिस्तान को गले लगा लिया है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया एक तरफ जहां पे खुशियों से ये पागल है कि ट्रंप लगातार पाकिस्तान की बड़ाइयाँ कर रहा है और पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है उसको अपना फील्ड मार्शल बताया जा रहा है, लेकिन क्या धरातल पर पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा हो रहा है और ठीक इसके उलट क्या भारत को इससे कोई नुकसान हो रहा है, जिस पर आज की वीडियो में डॉक्टर मुक़्तदर खान ने जो बात की है वो तो की है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर पाकिस्तान और भारत के अमेरिका के साथ इतिहास को देखें तो एक तरफ जहाँ पे अमेरिका ने पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी है जियोपॉलिटिक्स के कारण, उसमें पाकिस्तान को अमेरिका ने भाड़े के टट्टू के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन इस इस्तेमाल होने के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा भारत के हेट के चक्कर में अमेरिका से मिले सहयोग या बेनिफिट को डेवलपमेंट पे लगाने के बजाय भारत पे प्रोपेगेंडा करने, कश्मीर चिल्लाने और आतंकी गतिविधियों में ही इस्तेमाल किया है। तो वहीं पर भारत के साथ जो अमेरिका का रिलेशनशिप है वह स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, जिसमें मैन टू मैन रिलेशनशिप, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल कोऑपरेशन पे है। डॉक्टर साहब की बड़ी खबर ये है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने इंडिया एंड द वर्ल्ड के नाम से मेरा ख्याल है कॉन्फ्रेंस थी, जिसपे जो इंडो पैसिफिक के ओबामा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में थे, मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया है वो हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर या हमारे जो इंटरेस्ट है वो वहां पे है। तो अगर एक पूरे पैराग्राफ के अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो इंडिया की है, पाकिस्तान तो फुल स्टॉप भी नहीं है। तो राम माधव उस पर हंस पड़े और उसने कहा ये मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। ये जो डॉक्टर साहब पाकिस्तान के बारे में इन्होंने कहा है, कुर्ट कैम्पबेल ने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान तो फुल स्टॉप भी नहीं है रिलेशनशिप में, ठीक है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखें, लेकिन असल में तो रिलेशन हमारा इंडिया के साथ है। आपको क्या लगता है, हैव द डेमोक्रेट्स नो अंडरस्टैंडिंग कि रिपब्लिकन्स क्या कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप ये जो तब्दीली आई है अमेरिका के अंदर ऑन इंडिया, क्या से एक रिपब्लिकन तब्दीली समझते हैं या ये अमेरिका की सारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर भी ये तब्दीली आई? देखिए, आई थिंक कि जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है ओवरऑल उन्होंने थोड़ा इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया। दे डू नॉट सी इंडिया एज द सेवियर फ्रॉम चाइना। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको प्रमोट करने की कोशिश की थी वो एक अलग चीज़ है। दैट डजंट मीन कि इंडिया इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका। इट इज़, बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर या तो चाइना है या अमेरिका है। अबाउट $130 बिलियन का एनुअल ट्रेड होता है इंडिया का। सर्विसेज में चले जाएं तो आप $200 बिलियन के करीब ट्रेड है। इंडिया की आईटी सर्विस कंपनी वगैरह दे आर ऑल डिपेंडेंट। सो फॉर इंडिया यूएस इज़ वेरी क्रिटिकल। ऑन द रिवर्स साइड ऑफ इट आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा डाउनग्रेड ज़रूर है, बट दैट डजंट मीन कि इट्स नॉट ए ज़ीरो सम गेम। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में, वो चल रहे हैं अभी भी।
their investments in semiconductor industries, माइक्रॉन कंपनी जो चिप्स बनाती है उसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं। अभी जो खबरें आई थी कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का जो लास्ट फ़ोन कॉल था 40 मिनट का, उस पर इलॉन मस्क भी थे। देयर इज़ ऑल दिस रूमर्स गोइंग ऑन कि ही वाज ऑन द टाइम। इंडिया ने डिनाई किया, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कह दिया कि मस्क वाज नॉट ऑन इट, बट यहाँ से लीक्स आ रहे हैं। सो देयर इज़ दिस अजम्पशन कि इलॉन मस्क वांट्स टू गो टू इंडिया, स्टारलिंक बेचना चाहता है, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। तो बिकॉज के इंडिया इज़ द बिगेस्ट मिडिल क्लास दुनिया की, इंडिया में जैसा मैं आपको कहता हूँ ना, 2 जर्मनी है इंडिया में। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1450 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 4-5 गुना बड़ा है। लेकिन वो जो 5 पाकिस्तान है इंडिया में, उसमें से एक इज़ लाइक जर्मनी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा, यानी जो टॉप 10% है इंडिया की, वो बहुत अमीर लोग हैं। So the rich part of India is bigger than France and Germany combined. So it is still a very attractive market. आप कई चीज़ें बेच सकते हैं, आईफोन्स बेच सकते हैं, लैपटॉप वगैरह वगैरह, इंक्लूडिंग आप देखिए सेकेंड लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ चैट जीपीटी इंडिया में। मैं एक यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बात कर रहा था, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कहकर है, तो मैं ऐसी कैजुअली पूछा कि आप में से कितने लोग चैट जीपीटी पेड चैट जीपीटी लेते हैं, नॉट फ्री वाला। तो उन्होंने साफ कह दिया, वहाँ पे डीन बैठे थे, ऑल आवर फैकल्टी आर सब्सक्राइब्ड टू चैट जीपीटी विद पेड वंस, और पब्लिक में भी काफ़ी लोग थे। सो इंडिया इज़ अ बिग मार्केट फॉर द वेस्ट। पिछले 1 साल में जो भारत पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो अच्छे हुए हैं, वो बहुत सुपरफिशियल है कमर जी। एक तो ट्रंप की वजह से हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इनडायरेक्ट रिश्वत दे रहे हैं आप लोग बाय अलाउइंग दिस इडियट जैरेड कुशनर, चोर है उसका जो दामाद है, उसको आपको उठा के लेकर आ गए, तो चोरों की बारात समझिए कि वो जो क्रिप्टो करेंसी की जो डील हो रही है वो एक चीज़ है, और जो क्रिटिकल मिनरल्स, ये 3 चीज़ों की वजह से देयर इज़ ट्रंप फैमिली। मुझे नहीं लगता कि अगर कल ट्रंप हार जाते हैं इलेक्शन, इवन इफ़ रूबियो प्रेसिडेंट बन जाते हैं या जेडी वैंस, you will have to have a better hook to have good relations, क्योंकि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए। देख लीजिए आप 2 साल से कुछ कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स आए हैं या नहीं। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस बंद कर दिया था पाकिस्तान में एंड विड्रू, एज अपोज टू कि माइक्रोसॉफ्ट बैंगलोर गेट्स मोर पैटेंट्स देन माइक्रोसॉफ्ट सियाटल। आप फ़र्क देख ले खाली माइक्रोसॉफ्ट को लेकर। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि इंडिया और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है, इट इज़ वेरी डीप इंटीग्रेटेड। डायस्पोरा भी देखिए, तकरीबन 55 लाख का डायस्पोरा है यहाँ पर। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के मेन एडवाइज़र इज़ एन इंडियन अमेरिकन ऑन AI, काश पटेल FBI में है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि इंडिया और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है, मतलब जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स हैं, दैट इज़ फार डीपर देन पाकिस्तान, और उसको ख़त्म करना उतना आसान नहीं है। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप और आसिम मुनीर के रिश्ते आर मच बेटर देन ट्रंप एंड मोदी।